दोस्तों नमस्कार। मार्केट मैग्नेट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम निफ्टी की एनालिसिस प्रस्तुत करने वाले, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि निफ्टी ने आज कैसा कारोबार किया और निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आज हम ध्यान से देखते हैं तो निफ्टी ने कल जो क्लोज किया था वो 24,608 का किया था, और आज जो निफ्टी ने क्लोज किया है वो 24,638 का किया है। तो निफ्टी ने आज 30 पॉइंट ऊपर जाकर कल से क्लोज किया है। हालांकि हम देखेंगे कोई खास मूवमेंट नहीं है। निफ्टी ने आज जो हाई लगाया है वो 24,693 का हाई लगाया है, और निफ्टी की जगह जो लो लगाया है वो लगाया है 24,589 का लो लगाया है। तो आप देखेंगे कि लगभग 100-110 पॉइंट का टोटल मूवमेंट है, लेकिन बहुत टाइट रेंज में निफ्टी मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी एक पैटर्न बनाती हुई दिख रही है। यहाँ से यहाँ आप लाइन टानेंगे, यहाँ से यहाँ लाइन टानेंगे तो आपको दिखेगा एक विच पैटर्न बन रहा है। और विच पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि विच पैटर्न जो भी बनता है उसका रिटेस्ट होना जरूरी है। रिटेस्ट होने के बाद हम जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें यह है कि चलिए अब हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, जहां हम ये एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी कल कैसा कारोबार कर सकता है, या आज निफ्टी ने क्या किया, ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए हम इसमें कुछ लेवल ड्रॉ करते हैं, जो मैं आपको बोला था कि पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक विच पैटर्न का फॉर्मेशन निफ्टी कर रही है, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि ये एक रेंज बना हुआ है। उस रेंज में मार्केट लगभग आपका घूमते हुए दिखाई आपको पड़ रहा है। ये आप ध्यान से देखिए कि निफ्टी ये जो बड़े कैंडल जो फ्राइडे को थर्सडे को बने थे उसी के अंदर में मार्केट अभी ट्रेंड करते हुए लास्ट 4 दिन से दिख रही है। तो मार्केट में किसी डायरेक्शन में भी पैसा नहीं दिया है। ये जब तक निफ्टी इसके अंदर में है तब तक तो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसके बाहर निफ्टी निकले, और निकलने के बाद हो सकता है कि सेकंड हाफ में आपको मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि ये देख रहे हैं कि लगभग 1:15 बजे तक इस पैटर्न के अंदर में निफ्टी रहेगी। हो सकता है और 1:15 बजे के बाद आपको एक सेकंड हाफ में बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है, जो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एक लेवल मैं आपको ज़्यादा लेवल नहीं दूंगा, मैं आपको 1 या 2 लेवल दूंगा। और हो सकता है कि कल का दिन आपके लिए एक जैकपॉट वाला डे हो सकता है। तो अगर इसका हाई हम पकड़ते हैं तो ये हाई बनता है आपका 24,879 का, और ये जो लो बनता है वो बनता है आपका 24,297 का। तो कल हम जो भी ट्रेड करेंगे वो इसी रेंज के अंदर में हम जाकर ट्रेड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर कल इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को इस विच पैटर्न का मिल सकता है। और हमने कुछ लेवल पहले भी ड्रॉ किए थे दोस्तों, कि हो सकता है कि मार्केट आपको वो लेवल भी आपको हो सकता है कि दिखा दे। तो वो लेवल क्या हो सकता है जहाँ तक कि उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट कल के दिन और जा सकता है। तो वो लेवल आपको, मुझे यहाँ तक 25,200 तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जाए। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 24,879 का लेवल है, यहाँ तक आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जो एक अच्छा लेवल हो सकता है। और यहाँ पर 24,000 का लेवल, 24,000 आप नीचे की साइड में अगर आप ट्रेड देखेंगे तो वो आपको 24,014 तक का लेवल आपको दिखा सकती है निफ्टी अगर गई तो। एक चीज़ मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आप ईएमए का यूज़ कर सकते हैं। ये एक 9 ईएमए का लेवल है, और दूसरा है आपका यह 30 ईएमए का लेवल। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शनल कहीं पर भी आपको दिख नहीं रहा है, जब भी इसने कहीं ना कहीं 30 ईएमए का सपोर्ट लिया है, ये 9 ईएमए के आसपास ही घूमती रही है। कहीं इसने क्लियर ट्रेड कहीं बताया नहीं है, कभी इसके नीचे कभी ऊपर। तो इससे आपको समझ में आता है कि कहीं पर भी इसका क्लियर ट्रेड नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी डायरेक्शन में कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको ये 9 ईएमए और 30 ईएमए जो है, ये लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। सब ये लाइन बड़े अच्छे से काम करती है। अगर आप बैक में भी जाएंगे, खासकर उन दिनों में जहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेंड बना है, जैसे ये दिन देखिए यहाँ आपका ट्रेंड बना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 9 ईएमए इधर आप देखेंगे तो यहाँ इसका क्रॉसओवर हुआ है 9 और 30 का। ये 6 दिसंबर का है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको एक ट्रेड मिला नीचे की तरफ, जो आपको थोड़ा सा अच्छा पैसा देकर गया। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको क्रॉसओवर के बाद एक अच्छा सा ट्रेंड मिलता हुआ दिखाया है, जो 24,635 से मार्केट को लेकर गया 24,698, 50 पॉइंट यहाँ मिला। लेकिन जब भी देखेंगे कि ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो आपको अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ, और अगर ये जितना डिस्टेंस बनता गया, इसका मतलब मान के चलिए कि मार्केट में उसी ट्रेंड होने वाला है, और कहीं ना कहीं 9 ईएमए से मार्केट सपोर्ट देती हुई आपको दिखेगी। तो ये एक ऐसा एक इंडिकेटर है जो आपको ट्रेड दिला सकता है कल के दिन में। अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर मार्केट 9 ईएमए के ऊपर चल रही है और 30 ईएमए उसके नीचे है, और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि अभी तो आपको दिख रहा है कि ये 9 ईएमए 30 ईएमए लगभग एक साथ ही चल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कल के दिन आपको ये दिखे कि कहीं ना कहीं से 9 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर बढ़े, और कहीं ना कहीं क्रॉसओवर अगर होता है मान लीजिए ऊपर की साइड में, तो आपको ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन आपको ये विच पैटर्न का ध्यान रखना है। जब तक विच पैटर्न में मार्केट है, आप जब भी ट्रेड लेंगे तो आप ट्रैप होंगे, क्योंकि मार्केट कहीं का डायरेक्शन आपको देने वाला नहीं है।
तो भाई आपको निकलने के बाद का बता रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि कल के दिन में मार्केट अगर नीचे का आपका ट्रेड देता है तो आप ये 9 EMA को यूज़ कर सकते हैं। और 9 EMA जैसे ही आप यहाँ पर लाएंगे, 9 EMA का सपोर्ट जब भी मार्केट लेता है और 30 EMA उसके ऊपर है या उसके पास में ही है तो आप इसका ट्रेड लेंगे। और जब तक ये ट्रेड आपका 9 EMA तक के ऊपर में रहता है तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। और जैसे ही आप देखते हैं कि 9 EMA के ऊपर आपका चला आया कैंडल तो आपको वहाँ से निकल जाना है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं ये विच पैटर्न। बाकी इसके अलावा हमने उस दिन का हाई और उस दिन का लो पकड़ा है जो आपके लिए एक अच्छा डायरेक्शन हो सकता है यहाँ तक के लिए। बाकी नीचे के लिए 24,000 का लेवल भी मुझे दिख रहा है और ऊपर का 25,000 का लेवल भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट अभी बिल्कुल बीच में है। तो कल मार्केट आपको 24,000 का लेवल भी दिखा सकती है और मार्केट कल आपको 25,000 का लेवल भी दिखा सकती है। डिपेंड करता है कि कल ये विच का पैटर्न का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है इस चैनल में दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल मार्केट मैग्नेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।